तो लेट्स बिगिन। आज की इस ट्रेनिंग को हम शुरुआत करते हैं। हाउ टू मेक योर लास्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर योर बेस्ट 6 मंथ्स ऑफ योर नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर। आप में से ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, फिर भी एक लाइन में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अनुराग गेरा है और मैं इस प्रोजेक्ट के साथ एज ट्रेनिंग पार्टनर एसोसिएटेड हूं। शुरुआती समय से मैं इस प्रोजेक्ट को देखता आ रहा हूं और जितनी बड़ी सक्सेस इस प्रोजेक्ट ने हजारों लाखों लोगों को दी है, शायद ही कोई प्रोजेक्ट दे पाए। फिर भी मुझे लगता है कि जो सक्सेस आप इस प्रोजेक्ट में अचीव कर सकते हैं, अभी उससे बहुत पीछे हैं। तो आज की ट्रेनिंग उसी पैरामीटर को दिमाग में रख के डिजाइन की गई है कि कैसे आप अपने टीम को इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं कि वो लगातार फ्लरिश होता रहे। तो चलिए आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक है हाउ टू मेक योर लास्ट 6 मंथ्स ऑफ दिस ईयर योर बेस्ट 6 मंथ्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी से बताना चाहता हूं, एक स्टोरी की शुरुआत से बताना चाहता हूं। मेरी फेवरेट स्टोरीज में से ये एक है। एक बार एक बहुत अमीर व्यक्ति पहली बार हिंदुस्तान आ रहा होता है अपने प्राइवेट जेट से। लेट नाइट की वो फ्लाइट होती है। जैसे ही वो दिल्ली लैंड करने वाला होता है, उसका जो जेट है, उसका जो प्राइवेट जेट है, वो दिल्ली के एयर स्पेस के आसपास होता है। तो उसका पायलट उसको बताता है कि सर, हमारे जेट के इंजन में कुछ खराबी आ गई है और आपके साथ आगे जा पाना मुश्किल होगा। हम इसको रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपको हम सेफली पैराशूट से लैंड करवा देंगे। पर आप निश्चिंत रहें, आप जहां पर भी लैंड करेंगे, आपके पास जो फोन है उसमें आपके ड्राइवर का नंबर है। आपको केवल उसको एक कॉल करनी है और वो आपको उस जगह पे लेने आ जाएगा। तो मरता क्या ना करता, वो अमीर व्यक्ति को पैराशूट से नीचे उतारा जाता है। वो जहां उतरता है वो एक बड़ा सा मैदान होता है। अब रात का अंधेरा होता है, वो अपना फोन निकालता है तो देखता है बहुत मिनिमम नेटवर्क आ रहा होता है। इंटरनेट भी बिल्कुल नहीं चल रहा होता। वो जैसे तैसे करके मेन रोड तक पहुंचता है। देखता है आसपास कोई नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। पर उसे याद आता है कि भाई, मेरे पास तो मेरा फोन है, मैं उस फोन के जरिए अपने ड्राइवर को कॉल करके बुला सकता हूं। तो ड्राइवर को फोन मिलाता है और बताता है कि भाई, ऐसे ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग करके मैं पैराशूट से नीचे आ गया हूं और अभी इधर एक मैदान में खड़ा हुआ हूं, तुम मुझे लेने आ जाओ। तो ड्राइवर उस अमीर आदमी से एक सवाल पूछता है कि सर, मैं इमीडिएटली आपको लेने आ जाऊंगा, बस मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दे, आप खड़े कहां पर है। अब होता यह है कि क्योंकि वो अमीर आदमी पहली बार हिंदुस्तान आया होता है, पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर आया होता है, उसे कोई आइडिया नहीं होता वो खड़ा कहां है। उसको रियलिटी के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं होता। अब इस केस के अंदर आपके पास, उस व्यक्ति के पास, शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी रॉल्स रॉय हो, दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर हो, पर वो ड्राइवर और वो गाड़ी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उस व्यक्ति को इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि वो खड़ा कहां पर है। तो आज की इस ट्रेनिंग की शुरुआत भी मैं रियलिटी चेक के साथ ही करना चाहता हूं। आज 30 जून है, 30 जून 2026। 1 जनवरी से लेके 30 जून, ये 6 महीने बीत चुके हैं। ये जो हमारा इस साल का कैलेंडर था, उसमें से ये 6 साल के पन्ने फट गए हैं। 6 महीनों के ये पन्ने जो है वो फट गए हैं। 6 महीने के बाकी है। क्वेश्चन इज, आपने जो अपने ड्रीम्स बनाए थे, जो 1 जनवरी को आपने अपने आप से वायदा किया था, आज आप उन गोल्स पे कहां खड़े हैं? क्या आप उस ट्रैक पर हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम उन गोल्स के आसपास भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने गोल्स तो बनाए, पर उसके रिलेशन में जो एक्शंस करने चाहिए थे, जो सिस्टम्स बिल्ड करने चाहिए थे, वो करने में हम चूक गए। अब आज यहां बैठ के हम पिछले 6 महीने का कुछ नहीं कर सकते, पर अगले 6 महीने अभी भी हमारे हाथ में है। नेक्स्ट 180 डेज, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो 184 दिन, क्योंकि कुछ 31 महीनों के भी दिन आएंगे। तो 184 दिन बचे हुए हैं, 6 महीने बचे हुए हैं, जो कि 184 दिन बनते हैं। नेक्स्ट 184 डेज हमारे अपने हाथ में है।
हम उसको ओन कर सकते हैं, हम उसके लेकर चल सकते हैं, और इन 184 डेज के अंदर हम वो ड्रीम्स, वो गोल्स अचीव कर सकते हैं जो हमने 1 जनवरी 2026 को अपने लिए देखे थे। तो सबसे पहले इस बात को रियलाइज करना जरूरी है कि अभी हम कहां खड़े हैं। उस सिचुएशन को भांपना बहुत जरूरी है। जब तक आप उस रियलिटी को नहीं समझेंगे, जब तक आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक चीजें चेंज नहीं हो सकती। बदलाव के लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर मैं ओवरवेट हूं। अगर मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि मैं ओवरवेट हूं और मुझे अपना वेट लॉस करने की जरूरत है, जब तक ये एक्सेप्टेंस मेरे पास नहीं आएगी, मेरे जहन में नहीं आएगी, मेरा दिल और दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा, तब तक बदलाव की शुरुआत हो ही नहीं सकती। बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज अभी 30 जून है, कल से 7th मंथ स्टार्ट होगा। कृपया करके 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे साइड कीजिए अपने उन ड्रीम्स को एक बार दोबारा से इवैल्यूएट करने के लिए, और देखिए कि अभी आप कहां पे आके पहुंचे हैं, कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया है। वो 5% है, 10% है, 15% है, 20% है, वट एवर, पर उसको इवैल्यूएट कीजिए, उसको रियलाइज कीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली अपने अगले एक्शंस को डिजाइन कीजिए। वो क्या एक्शंस होने हैं, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे चलते हैं। याद रखिएगा, वन डिसीजन कैन चेंज एवरीथिंग। एक डिसीजन हर चीज बदल के रख सकता है, एवरी सिंगल थिंग। जब तक वो डिसीजन आप दिल से नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो आप सबसे पहले अपने लिए अपने आप से पूछिए, और अगर आप वाकई ही अपने लिए बदलाव करने के लिए तैयार है, तो कोई भी इमोजीज जो आपको लगता है, आपको सूटेबल लगती है, एक बार आप उस पर क्लिक करके अपना ये डिसीजन मुझे बताइए कि यस, आप उस बदलाव के लिए तैयार है। यू आर रेडी टू टेक दैट डिसीजन टू चेंज योर लाइफ। क्योंकि जब तक आप इंटरनली उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। ये इमोजेस जो मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, ये आपकी एक्सेप्टेंस है। ये आप अपने ब्रेन को बता रहे हैं कि यस, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। तो सबसे पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, जिस भी व्यक्ति ने ये इतना एफर्ट किया है उस इमोजी को प्रेस करने का। क्योंकि अगर हम इतना भी एफर्ट करने को तैयार नहीं है, तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या ही एफर्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टॉप काउंटिंग टाइम, स्टार्ट काउंटिंग एक्शन। बड़े बड़े दिन बीत जाते हैं, उन दिन की कोई वैल्यू नहीं है अगर हमने उस दिन का जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो एक्शन नहीं किया। सो आज से ये मत बोलना स्टार्ट कीजिए कि 184 दिन बाकी हैं, 183 दिन बाकी हैं, 182 दिन बाकी हैं, 181 दिन बाकी हैं। नहीं, स्टार्ट काउंटिंग एक्शन, कि मुझे मेरे गोल्स तक पहुंचने के लिए जो एक्शंस करने हैं, उन एक्शंस में से क्या क्या मैंने कर लिया। जब आप उन एक्शंस पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, दिन से फोकस हटा के, तब आपको रिजल्ट्स मिलते दिखेंगे। आप रिजल्ट्स को क्रिएट करेंगे। और मैं बोलना चाहता हूं कि ये 180 दिन नहीं है, ये 180 अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको कल से रोज नहीं मिलेंगी। रोज, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। कहते हो 84,800 सेकेंड्स हमारे को रोज मिलते हैं। हम उन सेकेंड्स में क्या कर रहे हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। वही वक्त अंबानी के पास है, वही वक्त अदानी के पास है, वही वक्त बिल गेट्स के पास है, वही वक्त आपके पास है, और वही वक्त मेरे पास है। बस अंबानी, अदानी है जो भी सक्सेसफुल है, आपके सीनियर लीडर्स भी जो सक्सेसफुल है, उनके अंदर और आपके अंदर केवल एक अंतर है,
उन्हें पता है कि दिन शुरू होते ही मुझे क्या एक्शन लेना है, और हम सोचने में वक्त बता देते हैं कि मुझे आज क्या करना है। मैं मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पाता क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि क्या चाहिए। तो भैया आज जूते के तस में कस लो, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पॉइंट के बाद इस एक लाइन को मेरी हमेशा याद रखिएगा, बिग इंटेंशंस आर गुड, कंसिस्टेंट एक्शंस आर गोल्ड। मैं बहुत सारी जब ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ, जूम मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, तो उसमें अलग अलग लीडर्स एक बात बोल रहे होते हैं, सर ऐसा कर दीजिए बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, सर इस ऑफर को एक्सटेंड कर दीजिए धमाल मचा देंगे, सर ये कर दीजिए छप्पड़ फाड़ देंगे। और ये मैं आपसे नहीं, राइट फ्रॉम माई कैरियर में देखता आ रहा हूं, जो चीज नहीं होती हम उसको ढूंढ कर लेकर आते हैं कि अगर ये एक चीज हो जाए ना सर, बिजनेस में छप्पड़ फाड़ देंगे हम। पर अगर आप उस चीज के होने के बाद भी अपने रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मोर और लेस वही सेम रिजल्ट्स हैं जो उस काम के हुए बिना हो रहे थे। यानी कि उस चीज के होने के बाद कुछ खास नहीं बदला। क्यों? क्योंकि हम नहीं बदले। कोई ट्रेनिंग मीटिंग, कोई सुपर सेमिनार कुछ नहीं बदल सकता आपकी जिंदगी में जब तक आप अपने एक्शंस को बदलने के लिए तैयार नहीं है। आपकी इंटेंशन बहुत बड़ी हो सकती है, मुझे ग्लोबल क्राउन एम्बेसडर अचीव करना है, मुझे मैनेजर अचीव करना है, सीनियर मैनेजर अचीव करना है, डायमंड अचीव करना है, स्लॉट नंबर 8 हिट करना है, स्लॉट नंबर 18 हिट करना है। बहुत बड़ी बड़ी इंटेंशंस हो सकती हैं, बट बिग इंटेंशंस आर ओनली गुड। दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छी हैं। कहते हैं दिल को तसल्ली देने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है। पर कंसिस्टेंट एक्शंस आर गोल्ड। केवल 1%, 1% डेली इंप्रूवमेंट आपको 37 टाइम्स बेटर कर सकती है इन नेक्स्ट 365 डेज। कंसिस्टेंट एक्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट। तो जब तक आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता होगा व्हाट यू नीड टू एक्ट ऑन, करना क्या है, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। और मैं अगली स्लाइड में आपको वही सीक्रेट देने वाला हूं। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स में इस बारे में बातचीत करी है जो मैं अगली स्लाइड में बातचीत करने वाला हूं। एक बार फिर से मैं उसी चीज पे बातचीत करने वाला हूं आपसे। पर अगर आपने उस एक एक्टिविटी को आज बैठकर अपने लिए डिसाइड करा, तो मैं आपसे वायदा करता हूं ये 6 महीने आपकी जिंदगी के, आपके अभी तक के कैरियर के सबसे ज्यादा बेहतरीन 6 महीने बन जाएंगे। बट इस एक्टिविटी के ऊपर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। ज्यादा वक्त नहीं, 20-25 मिनट के टाइम में आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। पर वो एक्टिविटी जरूर कीजिएगा, और वो एक्टिविटी है कन्वर्ट योर गोल्स इनटू डेली एक्शंस। गोल, बड़ा गोल होना बहुत अच्छी इंटेंशन है भाई। आपने बड़ा गोल टांग लिया सामने, उस पर तीर मार के लगा लिया, मर्सिडीज की फोटो टांग ली, बीएमडब्ल्यू की फोटो टांग ली, जैगुआर की फोटो टांग ली। बट जब तक आप उन गोल्स को डेली एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक सुबह उठ के करेंगे क्या? सिर्फ उस फोटो को देखेंगे और बोलेंगे वाओ, इतना बड़ा ड्रीम बनाया है मैंने, इतना बड़ा गोल बनाया है मैंने। क्या करेंगे? गोल तक पहुंचने के लिए वो सीढ़ियों के स्टेप्स जब तक आपको नहीं पता, ये एक एक स्टेप आपको उस गोल तक पहुंचाएगा। अब मान लीजिए आपने मर्सिडीज लेनी है फॉर एग्जाम्पल। अब मर्सिडीज लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए। अब उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए सबसे पहले तो आप ये बिजनेस कैलकुलेट कीजिए कि कितना बिजनेस मुझे करना पड़ेगा, वो कौन सा स्लॉट नंबर है जो मुझे हिट करना पड़ेगा। लेट्स से $2 लाख बिजनेस को मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूं, जो कि हमारा लगभग स्लॉट नंबर 8 बनता है, जो $90,000 की मैचिंग में बनता है। कि भाई $2700 का अगर मुझे लीडरशिप बोनस आना स्टार्ट हो जाए एवरी 15 डेज,
या एवरी मंथ, जो भी, जैसे हमारी 15 दिन की क्लोजिंग है, तो भाई ये काम अगर होना स्टार्ट हो जाए तो मेरा वो गोल अचीव हो जाएगा, मेरा वो ड्रीम अचीव हो जाएगा। वो बीएमडब्ल्यू लेना हो सकता है, वो मर्सिडीज लेना हो सकता है, वो फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना हो सकता है, वट एवर यू डिसाइड। स्लॉट आपके सामने है। मैं इसमें रेजिडुअल बोनस, बाकी बोनस को कैलकुलेट नहीं कर रहा, बिकॉज वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। आप लीडरशिप बोनस को टारगेट लेके चलिए। अब मान लेते हैं कि भाई $2,000 का, $2 लाख का आपको बिजनेस करना है। अब ये $2 लाख का बिजनेस, हम मान लेते हैं कि एवरेज मेरी टीम में $1,000 का बिजनेस होता है जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है। अब आप ये अपने लिए पर्टिकुलर ढूंढ सकते हैं। कैसे? आप अपना डैशबोर्ड ओपन कीजिए, उसमें अपना टीम साइज देखिए, और टीम साइज से अभी तक टोटल कितना बिजनेस हुआ है वो चेक कीजिए। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी टीम में जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है तो एवरेज बिजनेस कितना आ रहा है। मान लीजिए कि $4 लाख का टोटल बिजनेस हुआ है आपका, और अभी तक 200 लोगों ने ज्वाइन करा है आपकी टीम में, तो आपका एवरेज बिजनेस है $2,000 का। अगर आपका $4 लाख का बिजनेस है और 400 लोगों ने ज्वाइन करा है, तो आपका एवरेज बिजनेस हुआ है $1,000 का। अगर $4 लाख का बिजनेस है और अभी तक आपके साथ 800 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपका एवरेज डॉलर बिजनेस है $500 का। अब आपने ये एवरेज बिजनेस कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले अपना डैशबोर्ड ओपन करके। अब आपने अपना टारगेट बिजनेस देखा कि यार मुझे ना 6 महीने बाद, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 6 महीने बाद की बात कर रहा हूं। 6 महीने बाद दिसंबर मंथ में स्लॉट नंबर 10 हिट करना है, या स्लॉट नंबर 8 हिट करना है, या पीसीएम हिट करना है, या सीओसी हिट करना है। अब देखो, मैं यहां पे मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा कि आप अगले ही महीने कर जाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपने नीचे की इमारत, नींव नहीं खड़ी करी, तब तक ऊपर का आशियाना खड़ा नहीं होने वाला। तो आज आप किस लेवल पर है, आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिए। हो सकता है आपका टारगेट $4 लाख का हो और आप ऑलरेडी $2 लाख कर रहे हो। तो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसको ट्रैक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने बाकी के काम को इवेल्युएट कर लीजिए। और याद रखिएगा, मैं एवरेज बिजनेस की बात कर रहा हूं। आपने अभी तक जो भी बिजनेस किया है उस पर देख लीजिए, आपको अपना एवरेज बिजनेस पता लग जाएगा। उसमें कोई व्यक्ति बड़े पैक से स्टार्ट किया होगा, किसने छोटे पैक से किया होगा, किसने मझले पैक से किया होगा, पर एवरेज जो है ना, वो एक बेस्ट इंडिकेटर होता है। अब मैं टारगेट बात करूं दिसंबर की, अब उससे पहले भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने गोल को एडजस्ट कर सकते हैं, बट प्रोसेस यही रहने वाला है। मान लीजिए आपने $2 लाख का बिजनेस अचीव करना है, जो कि स्लॉट नंबर 8 बनता है। आपने देखा भाई मेरे $1,000 का एवरेज बिजनेस आ रहा है, अब मुझे हर 15 दिन में ये काम करना है। भाई मुझे 200 कस्टमर चाहिए होंगे हर 15 दिन के अंदर। अब 200 कस्टमर चाहिए, तो 200 कस्टमर लाने के लिए मुझे नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस दिखानी पड़ेंगी। बिना दिखाए तो नहीं आ जाएंगी, सपने में तो नहीं आ जाएगा। ऑब्वियसली फील्ड के ऊपर जाके जब प्रेजेंटेशंस होंगी, वही बिजनेस में कन्वर्ट होगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जी हर 3 प्रेजेंटेशन जब भी मेरी टीम में होती हैं, एक व्यक्ति उसमें से ज्वाइन कर लेता है। तो यानी कि 600 प्रेजेंटेशंस करनी पड़ेंगी। 600 प्रेजेंटेशंस अगर मुझे करनी है, तो लोगों से बात करनी पड़ेगी, फोन कॉल करना पड़ेगा। बिना फोन कॉल तो प्रेजेंटेशन सेट नहीं होगी ना। अब आप वो चाहे 1-to-1 मीटिंग में करो, चाहे आप ग्रुप मीटिंग में करो, चाहे आप होम मीटिंग में करो, चाहे आप जूम मीटिंग में इनवाइट करो, या आप किसी ऑफलाइन बड़े इवेंट में इनवाइट करो, जब तक उतने लोग इनवाइट नहीं होंगे, तब तक उतने लोग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो प्रेजेंटेशंस नहीं होंगी, प्रेजेंटेशंस नहीं होंगी तो कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन तो एंड रिजल्ट है, उसकी प्रोसेस पे तो आपको जाना पड़ेगा। तो जब 1800 इन्विटेशंस करने हैं, अब 1800 इन्विटेशंस के मैं अकेले कर सकता हूं? द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या करना है? मुझे टीम बिल्ड करनी है। वो टीम जो ये 1800 इन्विटेशंस करे, जिससे ये बिजनेस कन्वर्ट हो। तो मैं एवरेज मान के चलता हूं कि चलो 15 प्रेजेंटर्स मैंने बिल्ड करे,
कि मुझे पर टीम में ऐसे 15 लीडर्स बिल्ड करने हैं, ऐसे 15 प्रेजेंटर्स बिल्ड करने हैं जो डेली बेसिस पे 5-7 इन्विटेशंस करें। डेली बेसिस पे 5-7-6 इन्विटेशन करेंगे, 8 इन्विटेशंस करेंगे, तो उनकी लगभग 2-3 मीटिंग फिक्स हो जाएंगी। और 2-3 मीटिंग अगर होंगी तो 3 में से एक कस्टमर भी क्लोज हो जाएगा। अगर ये काम मेरी टीम में डेली बेसिस पे होना शुरू हो जाए तो बिना नागा हर 15 दिन में मैं अपना टारगेट अचीव करूंगा। अब मुझे क्या ट्रैक करना है? मुझे यही 4 चीजें ट्रैक करनी है। मेरी टीम में कितने प्रेजेंटर बनते जा रहे हैं, कितने लीडर बनते जा रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं 5-7 इन्विटेशन, कोई 2 इन्विटेशन कर रहा होगा, कोई 5 कर रहा होगा, कोई हो सकता है 10 कर रहा हो, कोई दिन की एक प्लान दे रहा हो, कोई 2 दिन में एक प्लान दे रहा हो, कोई एक दिन में 3 प्लान दे रहा हो। तो अल्टीमेटली मुझे यही चीज ट्रैक करनी है कि मेरी टीम के कितने ऐसे लीडर्स हैं जो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, जो दिन की कम से कम एक प्रेजेंटेशन तो जरूर दिखा के आते। भाई आपने 2 इनविटेशन करे, आपका एक प्रेजेंटेशन हो गया, आपने 5 इनविटेशन करे, आपका एक प्रेजेंटेशन हो गया। टारगेट तो प्रेजेंटेशन का है। अब मुझे 600 प्रेजेंटेशंस करनी है 15 दिन में, तो लगभग 40 प्रेजेंटेशंस डेली हो गई। तो अगर 3 प्रेजेंटेशंस करने वाले व्यक्ति हैं तो भाई 20 लोग अगर मेरी टीम में हो जाते हैं तो डेली बेसिस के ऊपर 60 प्रेजेंटेशंस हो जाएंगी। अब मुझे क्या ट्रैक करना है कि क्या मेरी टीम में डेली बेसिस पर 20 प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। अगर वो हो रही है तो वो कौन कर रहा है, और अगर नहीं हो रही तो आज का क्या लेवल है, आज मेरी टीम में डेली बेसिस पे कितनी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं। अब वो कैसे ट्रैक करूंगा? मुझे अपने कोर मेंबर्स बनाने पड़ेंगे, जो मेरे 5 कोर हैं। मेरे 5 कोर, उन 5 के आगे 3-3, 4-4, ऐसे करते हुए 4 लेवल डीप आपको जाना होगा। 4 लेवल डीप बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। एक बात बड़ी कॉमन है, अगर आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ के आप 4 से 5 लेवल डीप चले जाओ तो आपको आपका एक लीडर मिल जाता है। ये एवरेज है, ये कभी 2 में भी हो सकता है, कभी 7 में भी हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज आपको 4 डेप्थ में आपको आपका एक लीडर मिल जाता है। तो भाई अगर आपकी टीम में 20 प्रेजेंटर्स हैं, वो डेली के 3-3 प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, तो आपकी 60 प्रेजेंटेशंस हिट होती हैं। अगर आपकी टीम में 30 प्रेजेंटर्स हैं, वो डेली के 2-2 प्रेजेंटेशन कर रही हैं, तो भी 60 हिट होती हैं। अगर आपकी टीम में 15 प्रेजेंटर्स हैं, वो 4-4 मीटिंग कर रहे हैं, तो भी 60 हिट होती हैं। 50 हैं, वो डेली की एक एक कर रहे हैं, तो भी 60 हिट हो जाएंगी। तो ये आपको देखना है मेरी टीम में कितने प्रेजेंटर्स हैं भाई। और अगर ये चीज आप ट्रैक नहीं कर रहे तो फिर आप अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर रहे हो। फिर आप इच्छाधारी नाग की तरह चल रहे हो कि हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। बस इतना सा काम करना है आपको। ये एक स्लाइड, एक स्क्रीन, आपका जो भी टारगेट हो उसको अचीव करवाने के लिए काफी है। सिंपल, इतना सा काम अगर आप करते हैं तो अगर आपके पास ये शीट डेली बेसिस पे आपके सामने रहती है और आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो मैं आपसे वायदा करता हूं आप कभी अपना कोई टारगेट मिस नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है, आपने जड़ पकड़ ली है, आपने रूट कॉज पकड़ लिया, आप रूट कॉज को ट्रैक कर रहे हो। तो आपका होमवर्क आज का यही है, आप अपना करंट लेवल चेक कर लो, अभी कौन सा स्लॉट मेरा हिट हो रहा है, और उसका इन कैलकुलेशंस को कर लो, एवरेज बिजनेस कितना आ रहा है। अब अगर आपने कभी ये ट्रैक नहीं किया कि कितनी प्रेजेंटेशन हो रही है, तो कोई बात नहीं, एक अंदाजा लगा लो, ये 3 में से एक तो क्लोज हो ही जाता है। तो अगर मेरी टीम में अभी पिछले 3 महीने में कुल मिला के इतनी ज्वाइनिंग हुई है, तो लगभग इतनी प्रेजेंटेशन हो रही होंगी। एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। अब आपकी करंट सिचुएशन आ गई, अब है आपकी टारगेटेड सिचुएशन 6 महीने बाद की। अब आप उसको, अगर मान लीजिए आपके आए कि मुझे 20 प्रेजेंटर क्रिएट करने हैं, तो आज कितने हैं? आज है 2। तो भाई अगले महीने
जुलाई में ये 2 को बढ़ा के कितना करूंगा, 2 को बढ़ा के 4 कर दूंगा भाई, 4 प्रेजेंटर्स तो तैयार कर दूंगा अपनी टीम में। तो 2 से 4 हो गया, तो मेरी टीम में नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली डबल हो जाएंगी। जुलाई के बाद अगस्त में भाई इस 4 को बढ़ा के 8 पे ले जाऊंगा, क्योंकि इन चारों को भी बोलूंगा अपनी टीम में एक एक प्रेजेंटर तैयार करके मुझसे मिलवाओ, तो 8 हो जाएंगे। ऐसे करते करते भाई मैं अपने 20 टॉप प्रेजेंटर्स की एक पूरी कोर टीम बना लूंगा। ये कोर टीम मेरे उस $2 लाख का चाबी है। अगर आप ये काम कर पाए तो मैं आपसे वायदा करता हूं, आपको दुनिया की कोई ताकत आपका बिजनेस बिल्ड होने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। अब फिर उन कोर लीडर्स के आसपास चीजें तय होंगी कि भाई मुझे इनके साथ इतने लोग इनवाइट करवा के बिठवाने हैं, तो कितने लोग जूम मीटिंग्स में आ रहे हैं, कितने लोग आज हो रहे हैं, आज 1-to-1 प्लान देखा, कितने लोगों को मैं हर सैटरडे एक होम मीटिंग में प्लग करूंगा, उन सैटरडे की होम मीटिंग से कितने लोगों को मैं संडे की किसी वेन्यू मीटिंग में प्लग करूंगा। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही लाइन सीखी थी, और वो लाइन ने मेरी लाइफ चेंज करी थी। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, मैं बोलने जा रहा हूं, उन्हें लिखी नहीं है, मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए केवल 2 चीजें ट्रैक कीजिए, नंबर इन मीटिंग्स एंड मीटिंग्स ऑफ नंबर, सॉरी, नंबर ऑफ मीटिंग्स एंड नंबर इन मीटिंग्स। मेरी टीम में कुल कितनी मीटिंग्स हो रही हैं, और उन मीटिंग्स में कितने लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं। बस यही काम करना है। 10 मीटिंग हो रही है, हर मीटिंग में 10-10 लोग बैठ रहे हैं, तो 100 लोग हो गए। 15 मीटिंग हो रही है, हर मीटिंग में 5-5 लोग बैठ रहे हैं, तो 75 लोग हो गए। 20 मीटिंग हो रही है, हर मीटिंग में 10-10 लोग बैठ रहे हैं, तो 200 मीटिंग्स हो गई, 200 लोग हो गए। अब अगर आप इन नंबर्स को बढ़ाते जाए तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और इन नंबर ऑफ मीटिंग्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ प्रेजेंटर्स को बढ़ाना है। नंबर ऑफ प्रेजेंटर्स बढ़ गए तो अलग अलग जगह पे मीटिंग कंडक्ट हो पाएगी। सिंपल, बहुत सिंपल, इजी नहीं है, मगर मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सक्सेस इज सिंपल नॉट इजी, सक्सेस इज सिंपल नॉट इजी। तो अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। अब आगे की जो स्लाइड्स हैं वो इसी काम को करने के लिए आपको सपोर्ट करेंगी कि कैसे यह काम होगा। ये एक जो पेपर हमने शीट बना ली है, ये होगा कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा, आपको अपने लिए एक रूल बनाना पड़ेगा, नो जीरो डे रूल। कोई भी दिन अब खाली नहीं जाएगा, नो ब्रेक। और मैं इस बात के लिए ना मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, मेरे मेंटोर वीरेंद्र साजवान को क्रेडिट देना चाहता हूं भाई। यार वो कमाल के व्यक्ति हैं भाई साहब, उन्होंने अपने लिए रूल बना रखा है, और उनको सीखकर कुछ चीजों पे मैंने अपने लिए भी ये रूल बनाया। वो चाहे कहीं ट्रेवल कर रहे हो, उनके 100 पुशअप्स डेली होने ही होने हैं, बुखार चढ़ा हुआ है तो भी होने हैं, नो जीरो डे रूल। डेली डायरी लिखनी लिखनी है, नो जीरो डे रूल। उनको देखकर मैंने भी अपने लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए कि मैं डेली चाहे 10 मिनट के लिए वॉक पे जाऊंगा जरूर, मैं डेली चाहे एक पन्ना किताब का पढ़ूंगा जरूर, तो नो जीरो डे रूल। तो आपको भी अपने लिए एक नो जीरो डू रूल बनाना पड़ेगा कि भाई मैं डेली बेसिस पे अपने बिजनेस लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अब आपको 2 काम करने हैं। नो जीरो डे रूल के बाद आपको अपने लिए एक एमएलए बनाना है। व्हाट इज एमएलए, मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी। कि देख भाई, कुछ भी हो जाए इतना काम तो जरूर करूंगा। ये एक फोन कॉल हो सकती है, ये एक प्रेजेंटेशन हो सकती है, ये एक फॉलोअप हो सकता है, कि मिनिमम इतना काम तो जरूर करूंगा, चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूं, चाहे मैं
वेकेशन पर हूं, चाहे मैं कहीं हूं, इतना काम तो करूंगा। चाहे मैं डेली बेसिस पे अपने टीम के 2 लीडर से ही बातचीत करूं, बट ये मेरा मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी मेरे बिजनेस के प्रति रहेगी। तो नो जीरो डे रूल। और दूसरा करना है आपको, अपना ओला बनाना है। ओला क्या होता है? ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी। वो किस पे बेस्ड होगा? जो हमने पिछली स्लाइड करी कि यार इस टारगेट को अचीव करने के लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ काम कितना है, और मिनिमम इतना करूंगा ही करूंगा, ऑप्टिमम ये है। और कुछ दिनों पे मैं इस ऑप्टिमम से भी ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब आपका मिनिमम डे होगा, तो जब तक आप ऑप्टिमम लेवल को उससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे जो रिक्वायर्ड है, तो आप मिनिमम डे की भरपाई कैसे करेंगे? तो आपको मिनिमम डे की भरपाई करने के लिए ऑप्टिमम लेवल को रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर रखना होगा। तो अपने आप से आज एक कमिटमेंट कीजिए, नेवर स्लीप विदाउट डूइंग समथिंग फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करके सो। और फिर अपने आप को डायलॉग मारिएगा सलमान खान वाले का, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो नेवर स्लीप विदाउट डूइंग समथिंग फॉर योर बिजनेस। नेक्स्ट, अब इसके बाद आपको वैल्यूएबल बनना पड़ेगा। एक बार याद रखिए, आपको अगर कम समय में ज्यादा बड़ा बनना है, तो आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है, लोहा कील बन सकता है और लोहा पेच भी बन सकता है। कील लक्कड़ में घुसाई जाएगी, वो भी लोहा है। और पेच, अगर किसी प्लेन का पेच है, जेट का पेच है, तो उस जेट के प्लेन की कीमत, पेच की कीमत कितनी होगी और कील की कीमत कितनी है? दोनों सेम ही है, दोनों लोहा है। मगर वो एक पेच है जो जेट के इंजन के स्क्रू का टाइट करेगा, और दूसरी तरफ एक कील है जो किसी लकड़ी में लगाई जाएगी। दोनों लोहा है, बट एक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक की वैल्यू कम है। तो भाई, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाएंगे, तो लोग आपको फॉलो करना भी नहीं पसंद करेंगे। मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि यार मेरी टीम ना सर मुझे फॉलो नहीं करती, बिकॉज आप उनकी नजर में अभी वो एक्सपर्ट है ही नहीं जिनको वो फॉलो करें। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि लोग केवल 2 ही तरीके से काम लोगों को से खरीदते हैं। लोग केवल 2 ही लोगों से खरीदते हैं, या तो जानकार से या जानकार से। पहला जानकार वो है जो आपका जानकार है, आपका चाचा, मामा, भाई, ताऊ, ताया। दूसरा जानकार एक्सपर्ट है। तो लोग आपके साथ तभी चलेंगे, या तो आप उनके लिए अपनी जान छिड़के, आप अपने से ज्यादा उनकी केयर करें, या आप एक एक्सपर्ट बने। आपको दोनों ही बनना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अपने सीनियर लीडर्स की यहां पर। एकलव्य जी, अल्टीमेट पर्सनैलिटी, ही केयर्स फॉर यू मोर देन हिमसेल्फ। वो अपने आप को भूल सकते हैं आपकी केयर करने के लिए। सुजीत जायसवाल जी, गणेश राजपूत जी, गुरपेश जी, जगतार जी, दे नो हाउ टू कैटर देयर टीम। वो टीम को एक परिवार की तरह बिल्ड करना जानते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि भाई, अगर 2 उंगलियां ऐसे जुड़ी हुई हैं, इनको तोड़ना बहुत आसान है। 2 उंगलियां अगर ऐसे जुड़ी हुई हैं, इनको तोड़ना बहुत आसान है। पर अगर वो ऐसे जुड़ी हुई हैं, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। सो यू नीड टू बिकम वैल्यूएबल। आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और आपको अपनी टीम को भी ज्यादा सिखाना पड़ेगा। सिर्फ आपके वैल्यूएबल बनने से नहीं होगा, आपको अपनी टीम को भी और वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मान लीजिए आप कभी जाम में फंस जाएं। अब आपके सामने एक ऑटो वाला खड़ा है और आप पीछे कार में है, मर्सिडीज के अंदर। अब जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा। ऑटो वाला घुमाता है गाड़ी गली के अंदर, अपना ऑटो घुमा लेता है। तो आप क्या करेंगे? मर्सिडीज वाला भी ऑटो वाले के पीछे घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज वाले को पता है कि भाई ऑटो वाला रोज का खिलाड़ी है, उसको इस जाम का रोज का पता है, रोज की आदत है। वो अगर गलियों से निकल के जा रहा है तो जरूर कोई रास्ता होगा, तो आप उसके पीछे पीछे लग जाओगे। तो उस
सिचुएशन में ऑटो वाला क्या है? ऑटो वाला एक एक्सपर्ट है। वो उम्र में आपसे छोटा हो सकता है, वो डेफिनेटली औकात में आपसे छोटा है, पर नॉलेज में आपसे बड़ा है उस सिचुएशन के अंदर। तो एक मर्सिडीज में बैठा व्यक्ति भी उसके पीछे आ जाता है। तो अगर आप वैल्यूएबल बनेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे सर। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि भाई, एक माता मंदिर मेरे मोहल्ले में है और एक वैष्णो देवी है, माता मंदिर है। जरा चढ़ावा कहां चढ़ेगा? वैष्णो देवी। एक दरगाह मेरे मोहल्ले में भी हो सकती है, और एक मक्का मदीना की मैं बात करूं, या कोई भी और, मैं अजमेर शरीफ की बात करूं, तो जरा चढ़ावा कहां चढ़ेगा? अजमेर शरीफ में। एक मेरे गुरुद्वारा मेरे मोहल्ले में भी है, और मैं बात करूं बंगला साहिब की या गोल्डन टेम्पल की, तो ज्यादा चढ़ावा कहां चढ़ेगा? गोल्डन टेम्पल में। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा लोगों की मुराद पूरी करी है। तो व्हेन यू बिकम वैल्यूएबल, व्हेन यू कोच पीपल टू बी मोर, डू मोर, यू इंस्पायर देम, तो लोग आपको फॉलो करते हैं सर। और आपको किन किन स्किल्स में वैल्यूएबल बनना है? वो स्किल्स जो इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, वो कौन कौन सी हैं? वो है प्रोस्पेक्टिंग। आपको नए लोग ढूंढना आना चाहिए। जब तक आपको नए लोग ढूंढना नहीं आएगा तो आप सिखाएंगे कैसे? आपको अच्छे से इनविटेशन आना चाहिए। आपको नहीं आएगा तो सिखाएंगे कैसे? आपको अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको नहीं आएगा तो सिखाएंगे कैसे? आपको अच्छे से फॉलो अप करना आना चाहिए। आपको नहीं आएगा तो सिखाएंगे कैसे? आपको अच्छे से क्लोजिंग करनी आनी चाहिए। नहीं आएगा तो सिखाएंगे कैसे? आपको अच्छे से इवेंट्स को प्रमोट करना आना चाहिए, ऑफर्स को प्रमोट करना आना चाहिए। आएगा नहीं तो सिखाएंगे कैसे? एक बात याद रखिएगा सर, द मैजिक इज इन डुप्लीकेशन। हमारा बिजनेस सेल्स का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब तक आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपकी टीम भी नहीं सीखेगी। आप जूम में आएंगे नहीं तो आपकी टीम भी नहीं आएगी। आप प्रेजेंटेशन देते हुए दिखेंगे नहीं तो आपकी टीम भी नहीं दिखेगी। आप कॉल करेंगे नहीं तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। आप ट्रेनिंग्स को मिस करेंगे तो आपकी टीम भी मिस करेगी। ये मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है भाई। इट्स अ मैजिक ऑफ डुप्लीकेशन। एक बार याद रखिएगा, आपको सिर्फ टीम्स नहीं बिल्ड करनी, आपको वो सिस्टम्स बिल्ड करने हैं जो एक नए व्यक्ति को एक लीडर में कन्वर्ट करे। और मैं उसका फ्रेमवर्क भी दूंगा आज आपको। जस्ट स्टे विद मी। एक नए प्रोस्पेक्ट को लीडर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका भी फ्रेमवर्क दे के जाऊंगा। आपको सिस्टम्स बिल्ड करने, नॉट जस्ट टीम। और सिस्टम बिल्डिंग के ऊपर कुछ दिन पहले साजवन सर ने एक अल्टीमेट ट्रेनिंग ली थी। मुझे नहीं पता आपने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने पूरी उस ट्रेनिंग को अटेंड किया था। और अगर नहीं सीखा है भाई, नहीं देखी है, तो वो ट्रेनिंग मेरे ख्याल से साजवन सर के यूट्यूब चैनल पे होगी। नहीं होगी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसे अपलोड कर दे। गो वॉच दैट ट्रेनिंग, जाके देखिए। और आपको सिस्टम्स 7 एरिया में बिल्ड करने हैं। एक सिस्टम नहीं बिल्ड करना, 7 ऐसे एरिया हैं जिनमें आपको सिस्टम बिल्ड करने हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट, प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम। आपको अपने नए व्यक्ति को सिखाना है कि भाई नए लोग ढूंढे कैसे जाते हैं। शुरुआती आपकी लिस्ट से, जो हम फ्रेंड्स फॉर्मूला सिखाते हैं, उसके बाद आप कैसे सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप अपना कंटेंट क्रिएट करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके रेस्पेक्टिव हम ट्रेनिंग्स करते रहते हैं। अटेंड दोस ट्रेनिंग्स, अटेंड ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, और प्रोस्पेक्टिंग में बेटर बनिए। प्रोस्पेक्टिंग का सिस्टम अपनी टीम के लिए बनाइए। इनविटेशन, इनवाइट कैसे करना है? इनवाइट के दौरान जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, क्या इसमें पैसे लगाने पड़ेंगे, भाई कुछ तो बता दे। ये जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, इनके आंसर्स करने आपकी टीम को आने चाहिए। वो कैसे होगा? अपनी नई टीम को बैठाओ, एक व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट बनाओ, एक को इन्वाइटर बनाओ। मेक देम कॉल, एक को दूसरे कमरे में रखो, एक को दूसरे कमरे में रखो, बोल कॉल कर। और आप उसके साथ कॉन्फ्रेंस में जुड़े रहो। देखो वो कैसे इनवाइट कर रहा है, वो रोल प्ले करो। जब तक नहीं करोगे टीम कॉन्फिडेंट नहीं बनेगी भाई।
फिर प्रेजेंटेशन, आई पर्सनली लव प्रेजेंटिंग थ्रू फ्लिप फाइल्स। क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेबल है। कोई भी व्यक्ति 150 रुपए की प्रेजेंटेशन फाइल खरीद सकता है, वो 50,000 का लैपटॉप अभी खरीदे या ना खरीदे। पेपर पेन के ऊपर उठा के प्लान देना अच्छा होता है, पर डुप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का तरीका अलग हो सकता है। पर अगर आपके हाथ में प्रेजेंटेशन फाइल है, तो सबसे पहले स्लाइड पे क्या बोलोगे? योर गेटवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरे पे क्या बोलोगे? डिस्क्लेमर। तीसरे पे क्या बोलोगे? डेनिस साउसर के बारे में। चौथे पे क्या बोलोगे? वेब 1, वेब 2, वेब 3। पांचवें में क्या बोलोगे? इकोसिस्टम। छठे पे क्या बोलोगे? हाउ टू स्टार्ट विद प्रोबोटेक्स। सातवें पे क्या बोलोगे? प्रोबोटेक्स के 4 तरीके कौन से स्टार्ट करने के, ट्रायल, फ्री ट्रायल वाला, और 3 हमारे पेड वाले आ जाएंगे। उसके बाद किस पर आओगे? फंडिंग स्लॉट। उससे नेक्स्ट स्लाइड क्या आएगी हमारी? वेल 36। उससे नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या आएगी? स्टेक 25। उससे नेक्स्ट स्लाइड क्या आएगी? 8 टाइप्स ऑफ हमारी एफिलिएट इनकम। उससे नेक्स्ट स्लाइड क्या आएगी? हमारी पहली इनकम जो कि डायरेक्ट रेफरल बोनस। उससे अगली स्लाइड क्या आएगी? एडवाइजरी बोनस। उससे अगली स्लाइड क्या आएगी? वेल 36 एंड स्टेक 25 इंट्रो बोनस। ये सबके लिए सेम होगा। और एक व्यक्ति अगर उस स्लाइड को पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो मेरे भाई वो वही बोलेगा जो उस पे है, वो डुप्लीकेशन होएगी। और जब डुप्लीकेशन होती है, तभी सिस्टम्स खड़े होते हैं। मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा अच्छा बर्गर बेच के नहीं बना, उससे ज्यादा बेहतर बर्गर आपके पड़ोस का चाट भंडार वाला बेच रहा हो सकता है, पर वो सिस्टम बिल्ड करके बना। आप दुनिया के किसी भी मैकडॉनल्ड्स में चले जाइए, आपको सिस्टम वैसे ही मिलेगा। उनकी मशीन्स तक एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में रखी जाती है कि एक व्यक्ति को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया जाए, तो उसको सोचना नहीं पड़े कि बर्गर कहां से उठाना है। उसके लिए वो इसलिए वो बड़ा बना। कोई भी फ्रेंचाइजी इसीलिए बड़ी बनती है। और हम फ्रेंचाइजी मॉडल के सबसे छोटे स्वरूप हैं। हम इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी मॉडल है, जहां पे एक आदमी कंपनी की फ्रेंचाइजी परचेज कर रहा है। और जब तक हम ये सिस्टम्स बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक चीजें नहीं होंगी। फोर्थ सिस्टम जो आपको बिल्ड करना है, फॉलो अप सिस्टम बिल्ड करना है। फिफ्थ, ऑन बोर्डिंग। एक नया व्यक्ति आया, तो पहले 48 घंटे में उसे क्या सिखाना है, ये साजवन सर ने डिटेल में अपनी ट्रेनिंग में अटेंड शुरू किया था, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। गो अटेंड द ट्रेनिंग। देन उसको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाना है भाई, और फिर उसकी रिकॉग्निशन का एक सिस्टम। एक व्यक्ति ने ज्वाइन करा, रिकॉग्नाइज करो। पहला लेवल अचीव कर, रिकॉग्नाइज करो। पहली इनकम आई, रिकॉग्नाइज करो। पहला कस्टमर बना लिया, रिकॉग्नाइज करो। जब ये रिकॉग्निशन का सिस्टम बनाओगे, जब ये 7 सिस्टम आप इन प्लेस कर दोगे, तो आप वो बिजनेस खड़ा करोगे जो आपकी एब्सेंस में भी ग्रो करेगा। आज बिल गेट्स को पर्सनली मौजूद होने की जरूरत नहीं है उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अंबानी को पर्सनली मौजूद होने की जरूरत नहीं है उसका सिस्टम, उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए। इलॉन मस्क को पर्सनली रोज मौजूद होने की जरूरत नहीं है उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए। उन्होंने सिस्टम्स इन प्लेस कर दिए। और आपको भी ये 7 सिस्टम बिल्ड करने पड़ेंगे। और सिस्टम डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। एक छोटा सा पीस अगले बड़े पीस को गिराता चला जाता है। दैट इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। तो ये सिस्टम्स आपको बड़ी सक्सेस तक लेके जाएंगे सर, बहुत बड़ी सक्सेस तक। नेक्स्ट, याद रखिएगा इस बात को, सहन में बिठा लीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस डिपेंड्स ऑन गेटिंग सिंपल थिंग्स डन बाय मासेस। नेटवर्क मार्केटिंग की कामयाबी सरल सरल काम बहुत सारे लोगों से करवाने का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग सरल सरल काम बहुत सारे लोगों से करवाने का बिजनेस है। आपकी टीम में एक व्यक्ति आपको डुप्लीकेट कर रहा है या 100 व्यक्ति डुप्लीकेट कर रहे हैं। जो हम एग्जांपल देते हैं ईएसबीआई मॉडल, जो एग्जांपल साजवन सर बहुत बखूबी ढंग से समझाते हैं, मैं फैन हूं उनका। अदर्स पीपल्स मनी, अदर्स पीपल्स एफर्ट। अदर्स पीपल मनी, अदर्स पीपल एफर्ट। क्या है? जब तक दूसरा अपने लिए एफर्ट नहीं करेगा,
तो रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं भी पीछे एक सीरीज देख रहा था, ग्राम चिकित्सालय, उसका सेकंड सीरीज आई है। उसमें बड़ी काम की बात उसने बोली। एक लेडी डॉक्टर होती है जो बल्ब खराब होने पे अपना बल्ब खुद ठीक कर लेती है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन आके काम नहीं कर रहा होता। तो जो दूसरा डॉक्टर होता है वो इलेक्ट्रीशियन की कंप्लेंट करता है और नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रीशियन टाइम पे आके ठीक करता है चीजें। तो लड़की ने पहले बोला होता है कि भाई मैं तो अपना काम खुद कर लेती हूँ, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती। तो जब इलेक्ट्रीशियन काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो दूसरा डॉक्टर है वो बोलता है कि अगर हर एक व्यक्ति अपना खुद का काम कर ले, भाई अगर मैं सबका काम खुद कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं सबका काम खुद कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। पर अगर हर एक व्यक्ति अपना अपना काम कर ले तो सबका काम बन जाएगा। बहुत गहरी बात है, इसको समझाएगा। अगर मैं सबका काम कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा, पर अगर हर एक व्यक्ति अपना अपना काम कर ले तो सबका काम बन जाएगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग में हम थोड़ा थोड़ा काम खुद करते हैं, तभी 100 लोग दो दो प्रेजेंटेशंस करेंगे तो आपकी 200 प्रेजेंटेशन हो जाएंगी। 50 लोग चार चार प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपकी 200 प्रेजेंटेशन हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपना प्रोडक्ट परचेज करेगा तो टीम में बड़ा बिजनेस हो जाएगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी, आपकी क्षमता के ऊपर कि आप कितने ज्यादा लोगों से छोटे छोटे सिंपल सिंपल काम करवा पाते हो। और यही डुप्लीकेशन का मूल मंत्र है। अब डुप्लीकेशन का फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं मैं आपको, नोट करिएगा बहुत ध्यान से। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले एक व्यक्ति प्रोस्पेक्ट होता है। आप उस प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करके वो प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देके वो ज्वाइन होता है। ज्वाइन के बाद आप उसे ट्रेनिंग सिस्टम में प्लग इन करते हैं, और ट्रेनिंग के अंदर जब वो आता है तो वो सीखता है और वो फिर लीडर बनता है। और जो प्रोसेस उसके साथ होता है वही वो फिर फॉलो करता है। अगर आपने ये स्टेप मिस करे तो वो भी फॉलो नहीं करेगा। प्रोस्पेक्ट, इनवाइट, प्रेजेंट, ज्वाइन, ट्रेन। अब ट्रेनिंग के अंदर उसकी पहले न्यू गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग होगी, उसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, उसकी सिस्टम ट्रेनिंग होगी, उसकी डैशबोर्ड ट्रेनिंग होगी, इनविटेशन की ट्रेनिंग होगी, प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग होगी। ये सब ट्रेनिंग्स होंगी और उसको कोर ट्रेनिंग सिस्टम में प्लग इन कर दिया जाएगा। जूम्स के साथ, यूट्यूब चैनल्स के साथ, मैनेजमेंट कॉल्स के साथ, ऑफलाइन इवेंट्स के साथ। जब वो सिस्टम में प्लग इन हो जाएगा तो वो एक लीडर बन के निकलेगा और फिर वो लीडर वही प्रोसेस को फॉलो करेगा और इसी को डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेट द प्रोसेस, चेंज मोर लाइव्स, बिल्ड फ्रीडम। डुप्लीकेट द प्रोसेस, चेंज मोर लाइव्स, बिल्ड फ्रीडम। ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराने से डुप्लीकेशन नहीं होती, ज्यादा लोगों को लीडर बना के डुप्लीकेशन होती है। आप एक ट्रेन है जिसमें एक इंजन है, बाकी पीछे सब डब्बे लगे हुए हैं, तो एक दिन ये इंजन थक जाएगा, ट्रेन को नहीं खींच पाएगा। पर अगर आप एक इंजन है, पीछे जो डब्बा है आपने उसको इंजन में कन्वर्ट कर दिया, अगले डब्बे को भी इंजन में कन्वर्ट कर दिया, उससे अगले डब्बे को भी इंजन में कन्वर्ट कर दिया, तो सब धक्का मार रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूं, डोंट बी स्वार्थी, बी द सारथी। डोंट बी स्वार्थी, बी द सारथी। नेक्स्ट, अब ये सब काम करने के बाद भूल नहीं जाना है। 90% केस में ऐसा होता है। मैं एक बार एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के साथ बैठा हुआ था, मीतर के ही है वो। मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं उनसे मुलाकात करता हूं तो एक साथ 100 रब का दर्शन होता है। 100 रब का। अल्टीमेट पर्सनैलिटी है वो व्यक्ति। तो उन्होंने कुछ अपनी टीम के लिए रूल्स बनाए थे। अब वो रूल्स टीम में सही से इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो उन्होंने मुझे पूछा, सर कमाल की बात है, रूल्स बना के बता भी दिए फिर भी इंप्लीमेंट नहीं हुए। मैंने उनसे पूछा, ट्रैकिंग सिस्टम बनाया था कि जो इंप्लीमेंटेशन करने के लिए बोली जा रही है, जिसको बोली जा रही है वो इंप्लीमेंट हो भी रहे नहीं? तो उन्होंने बोला, नहीं 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 सर,
ट्रैकिंग सिस्टम तो नहीं बनाया था। तो भाई जब तक फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा तब तक चीजें नहीं होंगी। 1% का डाइवर्जन भी 1% का डाइवर्जन भी बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। तो इसलिए आपको अपनी टीम को ट्रैक भी करना है। आपने जो उनको टारगेट्स दिए हैं, अपने अपने गोल्स को ट्रैक करना है। क्या क्या चीजें ट्रैक करनी है? इन्विटेशंस कितने हो रहे हैं, प्रेजेंटेशंस कितने हो रहे हैं, फॉलोअप कितने हुए, कस्टमर्स कितने बने, रिक्रूट कितने बने। अब मैं कस्टमर किसको मान रहा हूं? जो व्यक्ति ने सिर्फ प्रोडक्ट पैकेज परचेज कर लिया और उसकी कोई इच्छा नहीं है आगे नेटवर्क बिल्ड करने की, तो उनको अलग रखो, वो कस्टमर है। और रिक्रूट्स जो लीडर्स बनने को तैयार है, जो आगे बिजनेस बिल्ड करने को तैयार है, तो वो रिक्रूट्स है। देन आता है वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम हुआ मेरा, आज कितना हुआ, एक हफ्ते में कितना हुआ, होना कितना चाहिए था, हुआ कितना, इतना नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ज्यादा हुआ तो उसके पीछे की क्या वजह रही, कम हुआ तो उसके पीछे की क्या वजह रही। आज मेरी टीम में से कितने लोग जूम में थे। अब जूम में अटेंड करने के लिए बहुत सिंपल है, आप अपनी टीम का एक अलग आइकन बना सकते हैं कि भाई जो भी होगा टीम XYZ लिख के कर ले। या फिर उससे बेहतर जो मैं पर्सनली करता था कि भैया जब तुम जूम मीटिंग में एंटर करोगे तो स्टार्टिंग में अपनी फोटो भेजोगे और मीटिंग खत्म होने के बाद अपनी फोटो भेजोगे। जिनकी फोटो आई मैं उन्हीं की इवेंट में अटेंडेंस मानता था। अगर उन्होंने ये काम नहीं माना तो मैं उसको अपनी टीम का लीडर नहीं मान रहा, क्योंकि वो एज डायरेक्टेड काम नहीं कर रहा। तो मुझे जो नंबर ऑफ लीडर्स चाहिए भाई, वो चाहिए जो एज डायरेक्टेड काम कर रहे हैं। तो इन चीजों को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इनका मैकेनिज्म बनाओ, डेली वीकली मंथली बेसिस पे ट्रैक करो और फिर एडजस्ट करो। प्लेन भी ऑटो पायलट पे डालने के बाद उसको कांटे को एडजस्ट करते रहना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी 1 डिग्री चेंज हुआ तो बदल जाएगा सब कुछ चीजें। तो भैया जी, जो चीज को आप मेजर करते हैं वो इंप्रूव हो जाती है, जिस चीज को आप ट्रैक पे करते हैं वो चीज ऑन ट्रैक रहती है। याद रखिएगा, जिस भी चीज को आप ट्रैक करते हैं वो चीज ऑन ट्रैक रहती है, जिस भी चीज को आप मेजर करते हैं वो चीज इंप्रूव हो जाती है। आपको वेट लॉस करना है, आप कैलोरी इनटेक ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। आप डेली बेसिस का वर्कआउट ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। आप हेल्दी फूड पे खाना ट्रैक करना स्टार्ट कर दो, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। जो भी चीज ट्रैक करोगे वो इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, फोकस ऑन क्रिएटिंग मोमेंटम। और मोमेंटम 1-to-1 मीटिंग से नहीं आता, मोमेंटम आता है इवेंट से। तो जब आप किसी से मिलते हैं, डू नॉट सेल द प्रोडक्ट और द अपॉर्चुनिटी, सेल द नेक्स्ट इवेंट। कि भाई मैं आज जो आपसे बातचीत करने जा रहा हूं ना, इसको समझिएगा, पर जो मेरा अगला इवेंट होने वाला है ना, बेमिसाल होने वाला है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इवेंट साइज से मैटर नहीं करता, जितना बड़ा होगा उतना बेहतरीन होता है। पर अगर आपने हफ्ते के हफ्ते एक वीकली मीटिंग भी रखनी शुरू कर दी किसी के घर में, और आप किसी व्यक्ति को आपने 1-to-1 प्लान दिया और उसे बोलो कि यार यहां तो मैं जो समझा रहा हूं, पर अगर आपको अल्टीमेट चीज समझनी है ना, तो हमारा वीकली मीटिंग हो रही है, उसका पार्ट बनो। आपने क्लोजिंग करी, व्यक्ति क्लोज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, प्रमोट द वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग में प्रमोट हुआ नहीं हुआ, अगली में हमारे जो अगले नेक्स्ट स्पीकर जो आ रहे हैं ना, कमाल है, उसमें पुट देम इवेंट टू इवेंट टू इवेंट टू इवेंट। जब तक व्यक्ति आपके इवेंट से कनेक्टेड रहेगा तब तक वो आपके लूप में रहेगा। वो इवेंट से बाहर हुआ मतलब सिस्टम से बाहर हुआ, सिस्टम से बाहर हुआ तो गोल। बट अगर आपने उसे इवेंट से कनेक्टेड रखा हुआ है तो वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा। इवेंट्स क्रिएट ब्रीफ एंड डुप्लीकेशन। अब किसी भी बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से बात कीजिए, वो बोलेगा कि मेरी जिंदगी किसी ना किसी इवेंट के जरिए बदली है। मैंने वहां जाके जब स्टेज देखा तो मेरा सपना बना कि स्टेज पे मैं भी आऊं। जब मैंने उस व्यक्ति की टेस्टिमोनियल स्टेज से सुनी तो मेरा सपना बना कि एक दिन मैं भी ऐसे बोलूंगा। अभी बाली इवेंट होने वाला है, बेहतरीन इवेंट होगा, आप में से कई लोग जा रहे होंगे, नहीं तो अगले इवेंट को पकड़िए, अपनी टीम की इवेंट्स को तैयार कीजिए। मैटर नहीं करता, इवेंट मीन जहां पे एक से ज्यादा लोग मिल रहे हैं और ज्यादा कोई खर्चा नहीं करना, आप छोटे ही होम मीटिंग कर रहे हैं तो केवल चाय और पार्ले जी, चाय पर चर्चा। कुछ इवेंट रखिए जहां पे केवल परिवार आपस में आके मिल रहा है, सब अपने अपने घर से कुछ खाना बना के लेके आ रहे हैं और इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, वो एक इवेंट है जिसमें आप बिजनेस को और परिवार को साथ लेके आ रहे हो। तो व्हेन यू बिल्ड सच काइंड ऑफ इवेंट्स,
वो मोमेंटम क्रिएट करते हैं और वो मोमेंटम डुप्लीकेशन को क्रिएट करता है। एक इवेंट को डुप्लीकेट करना बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू वन थिंग्स, क्योंकि इवेंट में हम एक और एक 11 होके काम करते हैं। सो बिल्ड इवेंट्स जितने ज्यादा, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपकी टीम क्या बनेगी? जो आप बनेंगे, जैसे बताया डुप्लीकेशन का बिजनेस है, मंकी सी मंकी डू का बिजनेस है। तो भाई आप अगर ये उम्मीद करें कि आपकी टीम रोज इनविटेशन करे, रोज प्लान करे, रोज प्रेजेंटेशन करे, पर आप नहीं करेंगे, ए ना चालबे, ए ना चालबे, ऐसा उम्मीद करना बहुत गलत है। होने नहीं वाला। तो आपको खुद कर कर दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम सुबह 9 बजे घर छोड़ दे, तो आपको 8 बजे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम 10 बजे तक काम करे, 8 बजे तक काम करे, तो आपको 12 बजे तक काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप जितना काम करेंगे आपकी टीम उसका 70% ही काम करेगी। ये होता है भाई। क्यों कुछ लोगों की टीम बहुत तेजी से ग्रो करती है? क्योंकि वो तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप धुंध में गाड़ी चला रहे हैं नॉर्थ इंडिया में तो बहुत धुंध पड़ती है, तो आप स्लो स्लो गाड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। तभी बाजू से एक टैक्सी वाला गुजरता है फुल स्पीड पर। 90% लोग क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को उसके पीछे लगा देंगे और उसकी टेल लाइट को पकड़ के अपनी भी रफ्तार बढ़ा देंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता, पर उसको रास्ता नहीं दिख रहा था। तो जब वो बाजू वाली गाड़ी तेजी से निकली, तो इसको लगा भाई इसको नजर आ रहा है, तो मैं इसकी टेल लाइट को पकड़ के पीछे लग जाता हूं। अब उस व्यक्ति ने उतर के आपको नहीं बोला कि मेरे पीछे आ। आपको यह भी नहीं पता उसको रास्ता दिख रहा है या नहीं दिख रहा। आपको बस उसकी एक चीज दिखी, रफ्तार। और रफ्तार विश्वास का प्रतीक होता है, भरोसे का प्रतीक होता है, कॉन्फिडेंस का प्रतीक होता है। तो आपकी टीम आपके बोलने पे पीछे नहीं आएगी, वो आपकी रफ्तार देख के पीछे आएगी कि क्या आप तेजी से आगे ग्रो कर रहे हैं, क्या आप तेजी से मीटिंग कर रहे हैं, क्या आप सुबह उठ के काम कर रहे हैं। इफ द आंसर इज नो, तो वो आपको डुप्लीकेट करेगी। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो भैया, लीडरशिप फॉर्मूला, सेट द एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल बिलीफ में कन्वर्ट होता है, वो बिलीफ डुप्लीकेशन में कन्वर्ट होती है, और वो डुप्लीकेशन ग्रोथ में कन्वर्ट होती है। आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, वो एग्जाम्पल बिलीफ में कन्वर्ट होगा, वो बिलीफ डुप्लीकेशन में कन्वर्ट होगी, और वो डुप्लीकेशन ग्रोथ में कन्वर्ट होगी। तो आस्क योर सेल्फ, वुड यू रिक्रूट योर सेल्फ? वुड यू शो 3 plans daily? Would you follow up your teammate daily? Would you read daily? Would you attend trainings regularly? If the answer is no, तो टीम भी नहीं करेगी। तो भैया जी, आस्क योर सेल्फ, वुड यू लीड बाय एग्जाम्पल? क्या आप एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे? इफ द आंसर इज यस, तो आप ग्रोथ के लिए तैयार है। इफ द आंसर इज नो और मे बी, तो आपकी ग्रोथ होने वाली नहीं। नेक्स्ट, 180 दिन का ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। क्या करना है? डेली बेसिस पे टॉक टू 10 न्यू पीपल, जहां मर्जी से नंबर लाओ, यस या नो। फोकस ऑन 3 to 5 प्रेजेंटेशन डेली। जिनकी प्रेजेंटेशन हुआ है उनको फॉलो अप करो। अपग्रेड योर नॉलेज अपने सिस्टम के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, एंड रिव्यू योर गोल्स डेली। आज क्या हो गया? रिव्यू योर एक्शंस डेली। वीकली बेसिस पे टीम की ट्रेनिंग करो, उनको प्लान देना सिखाओ, इनविटेशन देना सिखाओ, प्रोस्पेक्टिंग देना स्टार्ट करवाओ। जूम मीटिंग में आप प्लग इन कर रहे हो, बहुत अच्छा। बट जब आप एज अ लीडर खड़े होकर सिखाते हो, तो आपकी टीम को आप पे भरोसा होता है, तब वो आपको डुप्लीकेट करेगी। ट्रेनिंग सिस्टम तो चाचा की तरह है। चाचा अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया। बापू ने क्या किया? बाप कुछ नहीं कर रहा, चाचा के भरोसे कब तक जियोगे?
तो ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा है, आप जिस दिन अवेलेबल नहीं है उस दिन भी टीम सीख सकती है, बट भैया अपना एग्जाम्पल तो दो। टीम ट्रेनिंग करो, उसमें उनके उस वीक के गोल सेट करो एज पर देयर टीम साइज। उनके केपीआई रिव्यू करो, पिछले हफ्ते क्या टारगेट्स थे, टीम में कितनी प्रेजेंटेशन होनी थी, कितने इनविटेशन होने थे, क्यों नहीं हो पाए, अच्छा बिजनेस कितना क्लोज होना चाहिए था, कितना क्लोज हुआ वीकली, और उनको रिकॉग्नाइज करो किसी ना किसी चीज के लिए। मंथली बेसिस पे उनका रैंक गोल सेट करो, क्लोजिंग बेसिस पे जो 15 दिन का है उनका इवेंट करो, उनका रिव्यू मीटिंग करो। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स ये काम करना है। अब 6 मंथ्स का अलग अलग एजेंडा है, पर ये बात समझिएगा, द पावर ऑफ 1% डिफरेंस। दो प्लेन एक ही जगह से उड़ते हैं, दोनों की डायरेक्शन में केवल 1 डिग्री का अंतर है। जब तक वो अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे सैकड़ों किलोमीटर का अंतर पड़ जाएगा। तो इस पॉइंट से या तो आप उसी धर्रे पे चल सकते हैं जिस धर्रे पे चलते आए हैं, या आप अपनी डायरेक्शन को 1 डिग्री चेंज कर सकते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो अगले 6 महीने में जब आप रिजल्ट्स का अंतर देखेंगे, तो आज के रिजल्ट्स और 6 महीने बाद के रिजल्ट्स में जमीन आसमान का अंतर आ चुका होगा। दिस इज द पावर ऑफ 1% चेंज, 1% कंसिस्टेंट चेंज। दो प्लेन्स एक ही जगह से उड़ते हैं, बस केवल शुरुआत में, क्योंकि दोनों एक ही तो रनवे पे जा रहे हैं, एक ही रनवे से उड़े, केवल 1 डिग्री चेंज है, 1% दोनों के पाथ में। मगर जब वो लैंड करेंगे तो दोनों के जमने सैकड़ों किलोमीटर का अंतर आ चुका होगा। दैट्स द पावर ऑफ 1% डिफरेंस। दैट्स द पावर ऑफ 1% डिफरेंस। तो भाई 6 महीने का आपको बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहला मंथ है फाउंडेशन बिल्ड करने का। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। फाउंडेशन में गोल सेट कीजिए, अपनी हैबिट्स को डेवलप कीजिए, नो योर नंबर्स एंड क्रिएट अ प्लान। मंथ 1 में खुद करके शो करने की जरूरत है। आपकी टीम में कुछ लीडर्स है, बहुत बढ़िया, नहीं तो खुद शो करके देखने की जरूरत है। मंथ 2 में फोकस क्या करना है, नए लोग और ज्यादा लीड्स को जनरेट करने का, और ज्यादा लोगों को इन्वाइट करने का, फॉलो अप डेली करने का, और इंप्रूव अपने स्किल्स को करना। थर्ड मंथ आएगा मोमेंटम का, जब आपकी टीम में प्रेजेंटेशन होनी स्टार्ट होंगी। फोर्थ मंथ तक आपके पहले 3 महीने में लीडर्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपको देख के आपको फॉलो करेंगे, उनकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। फोर्थ मंथ में जाके मोमेंटम बिल्ड होगा, फिफ्थ मंथ एक्सेलरेशन का होगा, और सिक्स्थ मंथ होगा मास्टरी का। और जब आप दिसंबर में अपना ये साल कंप्लीट करेंगे तो यू विल फिनिश स्ट्रॉन्ग। आप बड़ी जीत के साथ इस साल को खत्म करेंगे। यू विल फिनिश स्ट्रॉन्ग। So first month is for foundation, second month is focus, third month is momentum, fourth is duplication, fifth is acceleration, and sixth is mastery. Focus। इस इमेज को बहुत दिल से बनाया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने प्रिंट आउट लेके सामने लगा सकते हैं। डुप्लीकेशन मॉडल का अगर हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सामने लगा सकते हैं। ये सामने रहेगा तो याद रहेगा। जो चीज दिखती है वही बिकती है। तो इसको सामने आप रख लीजिए। 180 डेज का चैलेंज क्या है, मेक एडजस्टमेंट नॉट एक्सक्यूजेस। आपने कुछ एक्टिविटी करी, उससे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो एक्सक्यूज नहीं बनाना। बाकी बचे टाइम को एडजस्ट करना है, अपनी एक्टिविटीज को एडजस्ट करना है। मेक एडजस्टमेंट नॉट एक्सक्यूजेस। अगले 6 महीने नो एक्सक्यूजेस, नो कंप्लेनिंग, नो कंपेयरिंग, नो डिसअपेयरिंग, जस्ट कंसिस्टेंट एक्शंस, जस्ट कंसिस्टेंट एक्शंस। तो मेक अ कमिटमेंट अपने आप से, आई विल फिनिश स्ट्रॉन्ग, आई विल फिनिश स्ट्रॉन्ग। और अगर आप ये कमिटमेंट अपने आप से कर रहे हैं तो मुझे इमोजी शेयर कीजिए, मुझे पता लगे कि यस यू आर कमिटेड फॉर मेकिंग योर लास्ट 6 months योर बेस्ट 6 months।
शो द इमोजीज, शो योर कमिटमेंट। अपने आप से बोलिए, आई विल फिनिश स्ट्रॉन्ग, आई विल फिनिश स्ट्रॉन्ग, आई विल फिनिश स्ट्रॉन्ग। Start today, start now. Start today, start now. And always remember, जो मैंने आज बोला आपसे, big intentions are good, consistent actions are gold. Big intentions are good, consistent actions are gold. तो इसी विश्वास के साथ मैं आज की इस मीटिंग को मुकम्मल करने जा रहा हूं कि यू विल फिनिश स्ट्रॉन्ग, बिकॉज टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। जस्ट रिमेंबर, बिग इंटेंशंस आर गुड, कंसिस्टेंट एक्शंस आर गोल्ड। सो थैंक यू वेरी मच। आज की बातचीत को मैं यहीं पे मुकम्मल करना चाहता था। आपने इतने ध्यान से इस ट्रेनिंग को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय, टेक केयर।